बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट 1 का वो ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम ये नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो पेज नंबर 50 पर मौजूद है। इसी यूनिट का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसी चैप्टर में हम रियल और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो रियल नंबर के बारे में आता है और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस बुक में जो हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है क्लास 8 मैथमेटिक्स में। ठीक है, जो क्लास 8 मैथ्स था उसमें हमने रियल नंबर का कंसेप्ट जो है वो हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप लोग रियल नंबर के बारे में नहीं जानते कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 51 पर जो है ये हमारे पास जो रियल नंबर का कंसेप्ट है वो दिया गया है, लेकिन इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 8 मैथमेटिक्स में। तो उसी वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो पहले आप लोगों ने रियल नंबर के बारे में जानना है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो पहले आप वही लेक्चर देख लें कि रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो एक्सरसाइज है हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास जो पेज नंबर 54 है यहाँ पर ये एक्सरसाइज मौजूद है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है पहला यहाँ पर क्या है, इन क्वेश्चन 1 to 10 यहाँ पर हमारे पास 1 क्वेश्चन से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक ये जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, कंसीडर द नंबर्स। ये डिफरेंट नंबर हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक जो है ये नंबर आप लोग कंसीडर कर ले। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर है क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसका आंसर हम इसी नंबर से देंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर लिखा है विच आर होल नंबर्स। इसमें होल नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट नंबर मौजूद हैं, इसमें हम होल नंबर जो है वो देखेंगे। तो होल नंबर जो है ये हमने पढ़े हैं, ठीक है, कि होल नंबर W से डिनोट होते हैं और ये नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें जो है पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, 0 के अलावा 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, और इसके अलावा जो है 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब इसमें पॉइंट वाले नंबर वगैरह ये नहीं होते। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक ये इसी तरह जाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें होल नंबर्स कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर होल नंबर्स लिख लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2.5 है पहला नंबर, तो ये होल नंबर में नहीं है। अब ये है +3, तो ये होल नंबर है। फिर 5/7 नहीं है, -1.96 नहीं है। अब यहाँ पर ये 36 स्क्वायर रूट दिया गया है। ठीक है, तो जब किसी नंबर पर स्क्वायर रूट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे दो कौन से नंबर है जिसके प्रोडक्ट से ये नंबर आता हो। ठीक है, 36 स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि ऐसे दो कौन से नंबर है, दो इक्वल नंबर कौन से हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें और इससे हमारा आंसर क्या आता हो, 36। तो हमारे पास जो अगर हम 6 और 6 मल्टीप्लाई कर लें तो 6 ज़र क्या आता है, 36 आता है। तो मतलब ये हुआ कि 36 स्क्वायर रूट की जगह हम ये लिख सकते हैं कि 6 × 6 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये दोनों इक्वल हैं, तो 6 × 6 की जगह हम 6 स्क्वायर लगा सकते हैं और स्क्वायर रूट, तो ये दोनों कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। मतलब ये हुआ कि 36 स्क्वायर रूट इक्वल है 6 का। ठीक है, तो इसका जवाब 6 आता है और 6 हमारे पास जो है ये होल नंबर में मौजूद है। मतलब ये हुआ कि जब किसी नंबर पर स्क्वायर रूट आता हो, ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसी तरह परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो वो हमारे पास फिर होल नंबर में जो है उसका आंसर मौजूद होता है। तो 36 स्क्वायर रूट बराबर होता है 6 का, तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास होल नंबर है। -7 और 6 होल नंबर में नहीं है। अब 3 स्क्वायर रूट जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब दो ऐसी इक्वल नंबर नहीं है जिसके मल्टीप्लिकेशन से 3 आता हो, तो इसका जो आंसर है वो होल नंबर्स में नहीं है, तो ये हमारे पास होल नंबर नहीं है। -9 नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है।
1 जो है ये होल नंबर है, 7 स्क्वायर रूट जो है इस ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी हमारे पास होल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस लगा है, तो इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, ठीक है। पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। 4 होल 2 और 3 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसमें जो है फ्रैक्शन वाली नंबर नहीं है, ठीक है। 0.33 ये हमारे पास डिसिमल नंबर है, इसमें पॉइंट वाली नंबर नहीं है। तो ये जो नंबर्स है ये हमारे पास कौन सी नंबर है, ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है विच आर इंटीजर्स, इसमें इंटीजर्स कौन से है, ठीक है। तो इंटीजर्स भी हमने पढ़े हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दरमियान में 0 लिखते हैं, 0 के राइट साइड पर हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, वो 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसके लेफ़्ट साइड हम नेगेटिव नंबर्स लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीजर्स है, ठीक है। अगर इसको हम देख लें तो यहाँ पर होल नंबर 0 1 2 3 यहाँ पर भी है 0 1 2 3, लेकिन इसके अलावा जो है इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, -1 -2, ये हमारे पास होल नंबर इसमें है, और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव नंबर आते हैं, ठीक है। तो इसमें इसी तरह हम देखेंगे कि इसमें अब इंटीजर्स कौन से हैं। तो इंटीजर्स नंबर्स का जो सेट होता है वो होल नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो नंबर होल नंबर में आते हैं वो ऑलरेडी जो है इंटीजर्स में होंगे। तो ये हमारे पास जिस तरह हमने ये कहा कि ये 3 जो है ये कौन सा नंबर है, होल, तो ये इंटीजर में भी होगा, ठीक है। 3 यहाँ पर है, 36 स्क्वायर रूट का आंसर 6 आता है, तो ये भी हमारे पास इंटीजर में आएगा। 1 जो है ये भी हमारे पास इंटीजर में आएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें कोई और इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। तो ये 2.5 जो है ये हमारे पास डिसिमल नंबर है, इंटीजर में पॉइंट वाली नंबर नहीं है। 3 हमने लिखा है, 5 और 7 जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इसमें नहीं है। -1.96 इसमें नेगेटिव नंबर तो है लेकिन पॉइंट वाले डिसिमल नंबर इसमें नहीं है, इसी तरह नंबर है सिर्फ -1 -2 -3, इसी तरह होल नंबर इसमें मौजूद है, ठीक है, लेकिन डिसिमल इसमें नहीं है। 36 स्क्वायर रूट का आंसर 6 आता है जो कि हमने इंटीजर में लिखा है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये इंटीजर नहीं है। -9 हमारे पास नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है इंटीजर में मौजूद है। -1 -2 -3 -4 इसी तरह -9 इसमें आता है। 1 जो है हमने लिखा है, 7 स्क्वायर रूट इसमें नहीं है, -14 स्क्वायर रूट नहीं है। पाई इर्रेशनल नंबर है, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन वाला नंबर है, ठीक है, इसमें नहीं है। ये हमारे पास डिसिमल नंबर है जो कि इंटीजर में नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो किस तरह है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि विच आर इर्रेशनल नंबर, इसमें इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। विच आर इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। इसमें कौन से नंबर है, इसमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाली नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब वो नंबर जिसमें पॉइंट होता है, डिसिमल नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो है इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, और नॉन रिपीटिंग होते हैं मतलब इसमें कोई रिपीटिशन नहीं बनती, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लूँ 1.3527103413, ठीक है, एंड सो ऑन। अब अगर इस नंबर को हम देख लें तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे यहाँ पर लिखा है एंड सो ऑन, तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ साथ में ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर में रिपीटिशन नहीं होता, मतलब इसी तरह कोई तरतीब नहीं बनती, ठीक है, कि इसमें रिपीटिशन है, ठीक है। अगर इसमें रिपीटिशन आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो वो हमारे पास फिर रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लूँ 1.351351 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिपीटिंग है, ठीक है। 351 रिपीट होता है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इसमें कौन से नंबर इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्क्वायर रूट में जो नंबर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक नंबर है, यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये फिर रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर
स्क्वायर रूट में इसका आंसर आता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो हमारे पास फिर कौन सा नंबर होगा, वो हमारे पास रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। क्यों का मतलब है रेशनल नंबर। और अगर जो जिस नंबर पर स्क्वायर रूट लगा हो और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब इसका जो आंसर है वो पूरा नहीं आता, तो फिर वो हमारे पास जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो कौन सी नंबर में आते हैं, वो इर्रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये 2.5 ये जो है ये हमारे पास सारे रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ख़ासकर हम स्क्वायर रूट वाले नंबर देखेंगे, अगर जिस नंबर का स्क्वायर रूट न निकलता हो तो वो हमारे पास फिर कौन सी नंबर होंगे, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है। 36 स्क्वायर रूट का आंसर 6 आता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा। 3 स्क्वायर रूट इसका आंसर जो है वो हमें जो है नहीं मिलता, ऐसे दो नंबर इक्वल नहीं है जिसके प्रोडक्ट से 3 आता हो, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये हमारे पास इर्रेशनल में आएगा। इस तरह 7 स्क्वायर रूट भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि दो इक्वल नंबर नहीं है जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 7 आता हो। और इस तरह -14 स्क्वायर रूट भी हमारे पास इर्रेशनल है, दो इक्वल नंबरों के प्रोडक्ट से 14 नहीं आता, ठीक है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है ये पाई, इसकी वैल्यू तकरीबन इसी तरह है 3.1415 एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी वैल्यू में पॉइंट आता है, ठीक है, पॉइंट के बाद इसमें ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स है, और इसके साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब इसमें कोई रिपीटिशन नहीं बनती इसकी डिजिट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू है पाई, तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है, इर्रेशनल। यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले नंबर हमारे पास रेशनल नंबर में आते हैं। 0.333 एंड सो ऑन, इसमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें ये जो 3-4 नंबर है ये हमारे पास कौन सी नंबर है, ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो किस तरह है, विच आर नेचुरल नंबर, विच आर नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पर जो नंबर आते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क होता है, वो 0 नेचुरल और होल में। तो इसमें जो है नेचुरल नंबर कौन से हैं, ठीक है। तो 3 हमारे पास होल नंबर भी है और नेचुरल भी, तो इसका आंसर क्या आएगा, हम होल नंबर से डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 है। 36 स्क्वायर रूट का आंसर 6 आता है, जो कि नेचुरल में शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा 1, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, इसके अलावा इसमें नेचुरल नंबर्स नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, विच आर रेशनल नंबर, विच आर रेशनल नंबर। अब इसमें रेशनल नंबर कौन से है, ठीक है। तो रेशनल नंबर इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहले नंबर होते हैं वो है नेचुरल, फिर है होल, फिर है इंटीजर, फिर होता है रेशनल। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर, इंटीजर, ये तमाम जो है रेशनल नंबर में शामिल होते हैं, मतलब इर्रेशनल के अलावा बाकी जो नंबर होते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसमें हम इर्रेशनल नंबर निकालेंगे और जो नंबर हमारे पास जो है वो रह जाएंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। तो 2.5 पॉइंट वाले नंबर बी रेशनल में आते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डिसिमल है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। 3 हमारे पास रेशनल है, 5/7 फ्रैक्शन में है, ये रेशनल है। -1.96 टर्मिनेटिंग डिसिमल है, ये रेशनल नंबर है। 36 स्क्वायर रूट का आंसर क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर है, 6 आता है, तो ये रेशनल नंबर है। -7/6 फ्रैक्शन में है, ये रेशनल नंबर है। अब 3 स्क्वायर रूट इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल नंबर जो है इसको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर है -9 जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। फिर है 1 रेशनल नंबर, 7 स्क्वायर रूट इर्रेशनल है, -14 स्क्वायर रूट इर्रेशनल, पाई जो है इर्रेशनल, 4 होल 2 और 3 हमारे पास रेशनल नंबर है। फिर है 0.333 एंड सो ऑन, ये हमारे पास रेशनल है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या है, विच आर रियल नंबर, इसमें रियल नंबर कौन से हैं। तो हमारे पास जो रेशनल और इर्रेशनल, जब हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन लेते हैं, मतलब इसको हम
तमाम नंबर को अगर हम एक साथ लेते हैं तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जितनी भी नंबर्स हैं, ख्वाह वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रेशनल हो, इर्रेशनल हो, तमाम नंबर जो है इसको हम रियल कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम नंबर जो है ये क्या है, रियल नंबर। तो हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि ऑल आर रियल नंबर। तमाम जो है ये कौन से नंबर है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 7 है विच आर रेशनल बट नॉट इंटीजर। क्या है कि इसमें रेशनल कौन से हैं जो कि इंटीजर में मौजूद नहीं है। विच आर रेशनल बट नॉट इंटीजर, मतलब वो नंबर लिख लें जो कि रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रेशनल, यहाँ पर जो हमने ये आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 से, ये तमाम तो रेशनल है लेकिन इसमें जो वो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 में वो नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है, जो कि रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 से हम जो है इसमें रेशनल नंबर लिखेंगे और इसमें जो इंटीजर्स है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ रेशनल बन जाएंगे और इंटीजर नहीं होंगे। 2.5 डिसिमल नंबर है तो ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स नंबर में जो है हमारे पास पॉइंट वाले नंबर नहीं होते। 3 जो है ये रेशनल है लेकिन 3 जो है हमारे पास इंटीजर में है, ठीक है, इसको हम निकालेंगे। 5/7 फ्रैक्शन वाला नंबर है और इंटीजर नहीं है। -1.96 पॉइंट वाला नंबर है, इंटीजर नहीं है। 36 स्क्वायर रूट का आंसर 6 आता है जो कि इंटीजर में मौजूद है, ठीक है, तो इसको भी हम निकालेंगे। -7/6 लिखेंगे। फिर है -9 इंटीजर में मौजूद है, 1 इंटीजर में मौजूद है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 4/2/3 और ये हमारे पास इंटीजर में नहीं है। और इसके साथ साथ हम लिखेंगे 0.33 एंड सो ऑन, ये इंटीजर में भी नहीं है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 विच आर इंटीजर बट नॉट होल। इसमें इंटीजर कौन से है जो कि होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये आंसर लिखा है, ठीक है, इंटीजर वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें वो नंबर लिख लेने हैं जो कि इंटीजर है लेकिन होल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें से हम होल नंबर्स निकालेंगे और सिर्फ इंटीजर्स नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो 3 हमारे पास इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर में मौजूद है, तो इसको हम निकालेंगे, ठीक है। 36 स्क्वायर रूट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे। 3 जो है ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो है इंटीजर है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह है कि आपने इंटीजर लिख लेने हैं जो कि होल नंबर में होल नंबर नहीं है, ठीक है। वो इंटीजर लिख लेना है जो कि सिर्फ इंटीजर्स है लेकिन होल नहीं है। 3 हमारे पास इंटीजर में भी है और होल में भी है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। 36 स्क्वायर रूट का आंसर 6 आता है, तो ये इंटीजर भी है और होल भी है, होल नंबर में भी है। 1 जो है ये इंटीजर भी है और होल नंबर में भी है। अब -9 जो है ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ इंटीजर है और होल नहीं है, तो इसमें सिर्फ -9 आएगा क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर है और होल नहीं है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल। इसमें कौन सी नंबर ऐसे है जो कि इंटीजर्स है लेकिन नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से भी हम इसका आंसर लिखेंगे, वो नंबर लिखेंगे कि सिर्फ इंटीजर है लेकिन नेचुरल नहीं है। 3 जो है ये नेचुरल में है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। हम वो लिखेंगे जो सिर्फ इंटीजर है लेकिन नेचुरल नहीं है। 3 तो इंटीजर भी है और नेचुरल में भी है। 36 स्क्वायर रूट का आंसर 6 आता है, तो ये इंटीजर भी है और नेचुरल भी है। 1 जो है नेचुरल में भी है, इंटीजर में भी है। तो -9 एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ इंटीजर है और नेचुरल नहीं है, तो इसमें भी हमारे पास -9 आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में है विच आर रियल बट नॉट इंटीजर। वो कौन से नंबर है जो कि सिर्फ रियल है और इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये तमाम जो है ये हमारे पास कौन से नंबर है, इसको हम रियल नंबर कहते हैं, लेकिन इसमें हम इंटीजर वाली नंबर निकालेंगे। 2.5 लिखेंगे, ये इंटीजर में नहीं है। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 इंटीजर में है, ठीक है। 5/7 लिखेंगे। -1.96 36 स्क्वायर रूट का आंसर 6 आता है, तो ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इंटीजर में मौजूद है। -7/6 लिखेंगे। 3 स्क्वायर रूट लिखेंगे, ठीक है। -9 इंटीजर में है तो ये नहीं लिखेंगे। 1 भी इंटीजर में है। 7 स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। -14 स्क्वायर रूट रियल है, इंटीजर नहीं है, ये भी लिखेंगे। पाई लिखेंगे, ठीक है, ये इंटीजर में नहीं है। 4/2/3 लिखेंगे, ये रियल में है लेकिन इंटीजर नहीं है, और इसके साथ 0.33 लिखेंगे। ये हमारे पास जो है रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो 10 नंबर जो आंसर है इसमें हम ये नंबर नहीं लिखेंगे 3,
ठीक है। इसके साथ ये नहीं लिखेंगे और इसके साथ -9 और 1 ये नहीं लिखेंगे और बाकी तमाम नंबर हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर हमने दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या है, राइट डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच। यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन वाली नंबर है, तो यहाँ पर लिखा है कि इसको हमने डिसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इसको हम डिवाइड करेंगे और इसको हम जो है पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें ये क्वेश्चन है 1/6, मतलब ये है कि 1 को हम डिवाइड करेंगे 6 पर, तो न्यूमरेटर जो है 1 है ये हम अंदर लिखेंगे डिवीजन में और 6 हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब हम 6 की टेबल में 1 लाएंगे, तो 6 की टेबल में 1 नहीं आता, तो ये कम है, तो इसके साथ हम 0 लगाएंगे। तो 0 हमने अपनी तरफ से लगाया है, तो 0 लगाने जब हम 0 अपनी तरफ से लगाते हैं तो फिर हम ऊपर पॉइंट लेते हैं, ठीक है। पॉइंट के पहले हम 0 लगाएंगे, ठीक है। तो अब 6 के टेबल में हम 10 लाएंगे, तो 6 1 जार 6 आता है, ठीक है। 10 नहीं आता, 10 - 6 क्या आता है 4, ठीक है। 4 कम है तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, तो 0 जब हम लगाते हैं तो ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं, तो एक बार हमने पॉइंट लगाया है तो 12 लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 6 6 जार 36 आता है, ठीक है। फिर 40 - 36 4 आता है, फिर 0 6 6 जार 36। इसी तरह ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिसिमल है, तो इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ये आ गया 0.1666 इसी तरह आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन बन गया। 5 को आपने 6 पर डिवाइड करना है, इसी तरह 2 को आप लोगों ने 9 पर डिवाइड करना है और इस तरह जो है डिसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। 1 को मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, 8 पर। ये दोनों आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करने हैं, 1 और 8 यहाँ पर, ठीक है। अब 1 कम है तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0, ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, तो 8 1 जार 8, 10 - 8 क्या आता है 2, यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे, 8 2 जार 16, ठीक है। 20 - 16 क्या आता है 4, 4 के साथ हम 0 लगाएंगे, 8 5 जार 40। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डिसिमल बन गया 0.125, इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डिपेक्ट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। हमारे पास ये 4 नंबर्स है, इसको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे कि ये नंबर लाइन पर कहाँ लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें के लिए हम इसी तरह एक लाइन बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन, उस पर हम नंबर लिखेंगे और ये नंबर हम देखेंगे उसी लाइन पर कि ये कहाँ पर जो है मौजूद है, ठीक है, ये नंबर। तो सबसे पहले हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे कि इसका डिसिमल आंसर क्या आता है, फिर हमें अंदाज़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह अगर मैं नंबर लाइन बना लूँ, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 0 के राइट साइड पर हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हम फिर नेगेटिव नंबर। अब 1/3 का पता नहीं चलता कि ये कहाँ पर है, लेकिन जब हम 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमें जो है इसका डिसिमल नंबर मिल जाएगा, डिसिमल रिप्रेजेंटेशन, और फिर इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 डिवाइड करेंगे 3 पर, 1/3, ठीक है। 1 अंदर लगाएंगे, 3 बाहर, तो 1 कम है, यहाँ पर हम लगाएंगे 0, यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट, और 3 1 जार 3 आता है, 3 3 जार 9, ठीक है। 10 - 9 1, फिर 0, 3 3 जार 9, इसी तरह ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया 0.33, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इस तरह आ गया। इस तरह हम 1 डिवाइड करेंगे 4 पर, तो 1 हम अंदर लगाएंगे और डिनोमिनेटर हम बाहर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कम है, यहाँ पर हम लगाएंगे 0, ऊपर लगाएंगे पॉइंट, तो 4 2 जार 8 आता है, 10 - 8 2। अब इसके साथ हम फिर 0 लगाएंगे, 4 5 जार 20, ये ख़त्म हो गया। इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया 0.25। फिर इसके बाद हम 1 डिवाइड करेंगे 9 पर, 1, और यहाँ पर हम लगाएंगे 9। अब 1 कम है तो इसके साथ हम 0 लगाएंगे, ऊपर हम पॉइंट, ठीक है। तो 9 1 जार 9, 10 - 9 1, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे 0, 9 1 जार 9, तो ये ख़त्म नहीं होता। इसी तरह इसका आंसर आ गया 0.11 एंड सो ऑन, ठीक है। और 1 हम डिवाइड करेंगे 10 पर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर हम लगाएंगे 0, यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट, तो 10 1 जार 10, तो इसका आंसर आ गया 0.1। अब इसके लिए हम नंबर लाइन इसी तरह ड्रा करेंगे, रूलर की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। ये रियल नंबर के लिए ये नंबर लाइन होगा। यहाँ पर हम लगाएंगे 0, यहाँ पर हम लगाएंगे सेम पासले पर 1 2 3, फिर यहाँ पर हम -1 -2 -3,
इसी तरह। अब यहाँ पर है 0.33, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि 0.33 नंबर लाइन पर कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है 0 से कुछ फासले पर यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर कुछ फासले पर 0.1 होगा, फिर 0.2, 0.3 और 0.3 से थोड़ा आगे यहाँ पर होगा 0.31, इसी तरह 0.32, 0.33। तो अगर हम ये गेस कर ले कि यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.3 और इससे कुछ आगे यहाँ पर 0.33 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0.33 का पोजीशन जो है तकरीबन ये आ गया। ठीक है, पर मैं इसका जो बिल्कुल सेंटर होगा वो 0.5 होगा, लेकिन 0.33 0.5 से कम है, तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि चलो यहाँ पर हमारे पास 0.33 है, तो 0.33 की जगह हम ये लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब 1/4 का आंसर क्या है 0.25। 0.25 का मतलब है कि 0.2 से थोड़ा आगे, तो यहाँ पर होगा 0.1 या 0.2 और 0.3 से थोड़ा पीछे जो है 0.25, तो यहाँ पर हमारे पास 0.25, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1/4। ठीक है, फिर है 0.11, तो पहला जो है 0 से थोड़ा आगे 0.1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1, तो 0.1 हमारे पास ये है 1/10। ठीक है, यहाँ पर है 1/10 और 1/10 से थोड़ा आगे जो है हमारे पास जो है कौन सा नंबर होगा 1/9 होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा क्लियर ड्रा कर लेता हूँ। 0 यहाँ पर है 1। ठीक है, तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है 0.1 है, तो 0 से थोड़ा आगे ये हमारे पास 0.1 होगा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1/10। फिर 0.11 इससे थोड़ा ग्रेटर है। ठीक है, तो 0.11 जो है ये आंसर किससे आया है, ये 1/9 से, तो यहाँ पर जो है इससे थोड़ा आगे क्या होगा 1/9। ठीक है, फिर है 0.25, तो ये इससे थोड़ा आगे होगा 1/4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 और फिर जो है 0.33 ये इससे भी थोड़ा आगे होगा और इसकी जगह हम लिखेंगे 1/3, तो ये हमारे पास इस तरह इसका नंबर लाइन आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 और इसकी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।